कुछ जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है। और आज हम जा रहे हैं ऐसी ही एक ड्रीम डेस्टिनेशन जिसे कि लैंड ऑफ हाई पासेस के नाम से जाना जाता है। कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि खुद को खोजने के लिए होते हैं। शहर की नॉइस और बिजी लाइफ से दूर, कभी कभी बस माउंटेन्स के बीच खो जाने का मन करता है। और शायद लेह वही जगह है जहां इंसान खुद को थोड़ा और करीब से महसूस करता है। पहाड़ों की खामोशी में एक अलग ही सुकून मिलता है। जहां रोड्स खत्म नहीं होती, वहीं से लद्दाख शुरू होता है। हाई अल्टीट्यूड रोड्स, फ्रीजिंग विंड्स, डेंजरस कर्व्स और दुनिया के सबसे खूबसूरत लैंडस्केप्स। वेलकम टू द अल्टीमेट लद्दाख एडवेंचर। आज हमारा वो ट्रिप शुरू हो रहा है जिसका हमें काफी समय से इंतजार था। और आज हम मुंबई से निकल रहे हैं लेह की ओर, जहां हम देखने वाले हैं माउंटेन्स, लेक्स, मोनेस्ट्रीज और करने वाले हैं क्रेजी रोड एडवेंचर्स। मॉर्निंग 7:30 का फ्लाइट था, सो अर्ली मॉर्निंग ही एयरपोर्ट के लिए निकले। एक्साइटमेंट अलग लेवल पर था, क्योंकि फ्लाइट में से जो क्लाउड के ऊपर स्नो के माउंटेन हैं और हिमालय और जांस्कर रेंज के माउंटेन्स देखना एक रोचक अनुभूति देने वाला था। जैसे जैसे फ्लाइट लेह के करीब आती है, वैसे वैसे बाहर का व्यू किसी मूवी सीन के जैसे लगने लगता है। मानो चारों तरफ सिर्फ स्नो केप्ड माउंटेन और बीच में टाइनी रोड्स। यहीं से महसूस होता है कि लेह लद्दाख कितना ब्यूटीफुल है। यदि फ्लाइट के अलावा आप बाय रोड ले आना चाहे, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप श्रीनगर से ले आ सकते हैं, और या आप मनाली होते हुए भी ले आ सकते हैं। ये दोनों रोड मई से अक्टूबर तक एक्सेसिबल रहते हैं, और विंटर में ये दोनों रोड मोस्टली क्लोज ही रहते हैं ड्यू टू हेवी स्नोफॉल। यदि आप मनाली से होके लेह जाते हैं, तो आपको अटल टनल, सिस्सू, केलोंग, जिस्पा, सरचू, पांग और मेरू होते हुए लेह पहुंचना है। ये रूट भी काफी खूबसूरत है, जो कि लाहौल वैली से होके गुजरता है। इसमें यदि आप चाहे तो वन डे में भी आप लेह पहुंच सकते हैं, और यदि आपको ब्रेक जर्नी करना है तो आप वन डे जिस्पा या सरचू में स्टे कर सकते हैं। यदि आप ये रूट लेते हैं तो आपको चार बड़े हाई पासेस से होकर गुजरना पड़ेगा। लाचलुंगला पास, जिसका की अल्टीट्यूड है 16,600 फीट, नाकीला पास जिसका अल्टीट्यूड है 15,500 फीट, बारालाचला पास जिसका की अल्टीट्यूड है 16,000 फीट, और टांगलंगला पास जिसका अल्टीट्यूड है 17,500 फीट। और वहीं यदि आप श्रीनगर लेह हाईवे, जो कि NH1 है, वो लेते हैं, तो उससे भी डिस्टेंस लगभग 420 किलोमीटर है। और ये भी एक सीनिक ड्राइव है, जहाँ की आप श्रीनगर से होते हुए सोनमर्ग, द्रास, कारगिल, नमीकाला, निम्मू होते हुए लेह पहुंचते हैं। इस रूट पे आप चाहें तो ब्रेक जर्नी भी कर सकते हैं, और कारगिल में आप स्टे कर सकते हैं। वहीं इस रूट पे भी आपको 3 हाई पासेस मिलेंगे, जो कि जोजिला पास जिसका अल्टीट्यूड है 11,500 फीट, नामकीला पास जिसका की अल्टीट्यूड है 12,500 फीट, फोटुला टॉप जिसका की अल्टीट्यूड है 13,500 फीट।
आप चाहे बाय फ्लाइट आए या रोड जर्नी करके लेह पहुंचे, आपको लेह में मिनिमम 2 डेज का अक्लिमेटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। और हम लैंड हो चुके हैं लैंड ऑफ हाई पासेस में, जिसका की अल्टीट्यूड है 11,500 फीट। व्हीकल ऑलरेडी एयरपोर्ट के लिए आ चुका था और हम लोग एयरपोर्ट से डायरेक्ट होटल के लिए निकले, क्योंकि लेह में फर्स्ट डे आपको कंप्लीट रेस्ट करना है। यहाँ मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि कंप्लीट रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप होटल में जाके नैप ले ले, जाके सो जाएं। आपको, अगर आप हाई अल्टीट्यूड में आए हैं तो डे टाइम में आपको अवॉइड करना है नैप लेना या दोपहर में सोना। इससे आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और यदि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो आपको फिर अल्टीट्यूड सिकनेस चालू हो जाएगा, और हेडेक यदि आपका सीवियर हो गया देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्लिमेटाइज एट हाई अल्टीट्यूड। तो एडवाइस यही रहती है कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, कीप योर सेल्फ एक्टिव, डोंट डू एक्सर्शन, बट आप मार्केट में जाके थोड़ा आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस इज आवर होटल, वी स्टेड एट बोधी ट्री and it's a 4-star property. It's a good property near to market. Market is hardly 10 to 15 minutes walk from this hotel. ये यहाँ का लोकल पेय है जिसे कावा कहते हैं। कावा काफी रिफ्रेशिंग था और इससे हमारे फ्लाइट का थकान सारा मिट गया। और होटल में लंच करने के पश्चात मैं थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद लेह की गलियों में घूमने के लिए निकल गया। सो फ्रेंड, अभी हम आज मॉर्निंग में यहाँ पे आए हैं लेह, और ये मैं लेह की गलियों में घूम रहा हूँ। हम लोगों का होटल कुछ उस तरफ है, बोधी ट्री, और ये आप देख रहे हैं लेह के रोड। यहाँ से मैं मार्केट जा रहा हूँ और मार्केट तकरीबन यहाँ से 10 मिनट्स का वॉक है। दिस इज लेह मार्केट, यू कैन सी द बोर्ड। दिस इज द मेन मार्केट ऑफ लेह। यू कैन सी द स्नोकैप माउंटेन आल्सो फ्रॉम हियर। So this is the Leh market. You can see the shops over here. ये लेह का मार्केट है, ये आप देख सकते हैं। अभी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द सीजन, और अभी उतना रश नहीं है, बट इन द मंथ ऑफ मे इट गेट्स वेरी क्राउडेड। ये बात सही है। हाँ, so this is called Fayucha in this local language, and here is the roti, and this is the local tea shop. लद्दाख सिर्फ माउंटेन्स और रोड ट्रिप्स के लिए ही फेमस नहीं है, यहाँ की कल्चर और ट्रेडिशन भी उतनी ही खूबसूरत है, और लद्दाखी फोक डांस उसी कल्चर की सबसे कलरफुल और एनर्जेटिक पहचान है। इस म्यूजिक और डांस में एक अलग ही कामनेस है जो लद्दाख की पीसफुल वाइब को परफेक्टली मैच करती है। यह सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि जनरेशन से चली आ रही एक कल्चरल आइडेंटिटी है। जब मैं यहाँ पे मार्केट में आया तो मुझे लेह मार्केट में लकीली यहाँ का जो फोक डांस है, यहाँ के लोकल लोग जो ये फोक डांस परफॉर्म करते हैं, ये देखने को मिला। तो मुझे लगता है आपको भी ये काफी पसंद आएगा, तो आइए देखते हैं। Semba
यही मार्केट में मेरी मुलाकात यहाँ के एक नौजवान अजीज मलिक के साथ में हुई और उसने मुझे यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में, यहाँ के लोकल मार्केट के बारे में, लोकल फूड के बारे में काफ़ी जानकारी दी। और यही लद्दाख के लोगों की सिंप्लिसिटी और शालीनता है। जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी वैसे वैसे लेह में ठंड भी बढ़ रही थी और मैंने यहाँ से होटल जाना ही उपयुक्त समझा और मैं यहाँ से होटल के लिए निकल गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेह की लोकल साइट सीइंग के प्लेसेस, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।